अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It's class 3 subject English. Today is Tuesday 9th January 2024. Today our topic is translation into English. Students, translate the following sentences into English by using this and these. Today we are going to read about this and these. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि दिस और दीज में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ सिंगुलर एंड दीज वर्ड इज़ प्लूरल। हेयर आर सम एग्जांपल्स। दिस एक एप्पल ड्रा किया है। दीज की एग्जांपल्स में ज़्यादा एप्पल्स ड्रा किए हैं। दिस जो है वो एक चीज़ को शो करता है, दिस जो है वो ज़्यादा चीज़ों को शो कर रहा है। दिस इज़ यूज्ड फॉर वन थिंग एंड दीज इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं दिस की और दीज की। क्योंकि हमें उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसलिए हमने उर्दू में भी इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। ये सिंगुलर दिस, प्लूरल दीज। दिस की एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। ये एक किताब है, ये एक फूल है, ये एक बिल्ली है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आप अपने इर्द गिर्द से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्लूरल दीज। ये किताबें हैं, ये फूल हैं, ये बिल्लियाँ हैं। स्टूडेंट्स, देखने को इनमें कोई इतना आपको नहीं क्लियर होगा। ये दिस, ये और ये और ये और ये सारे सेंटेंसेस में सेम हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमें पता चलेगा कि हर सेंटेंस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें इनके डिफरेंसेस का पता चलता जाएगा। ये एक किताब है, ये किताबें हैं। सबसे पहला डिफरेंस आया एक का, इधर एक नहीं है। दूसरा डिफरेंस आया किताब का, इधर किताबें हैं। तीसरा डिफरेंस आया है का, यहाँ हैं। ये डिफरेंस है और हैं, किताब और किताबें एक। ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस जो है शो कर देते हैं, बताते हैं कि ये सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। इसी तरह से ये एक फूल है, ये फूल हैं। सिंगुलर में एक आ गया, प्लूरल में एक नहीं है। यहाँ पे फूल और फूल सेम हैं। जो डिफरेंस हमें बता रहा है वो है और एक है। और यहाँ पे जो हैं ये बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ ज़्यादा हैं, प्लूरल्स हैं। और ये हैं ये वाला डिफरेंस। और बिल्ली एक है, ये एक बिल्ली और ये जो है ये हमें डिफरेंस को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि ये सिंगुलर्स हैं और ये प्लूरल्स हैं। अब हम इसके ट्रांसलेशन मेथड की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक जुमला दिया गया है, ये एक किताब है। इस पर आपने बहुत अच्छा सा फोकस करना है। आप देखें कि ये जुमला जो है हमें बता देता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। आप एक एक चीज़ को नोट करें। इसमें एक आया है, किताब है, एक किताब एक है, सिंगुलर है और है आया है। ये जो है ये शो कर देता है कि एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किताब भी एक है और एक तो एक को ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब है हमने इस सेंटेंस में दिस को यूज़ करना है। अब हम वन बाय वन करके एक एक वर्ड की इंग्लिश राइट करेंगे। दिस, ये की इंग्लिश दिस, और एक की इंग्लिश आ, किताब की इंग्लिश बुक और है की इंग्लिश इज़। अब हम इसकी इंग्लिश के लिहाज से नंबरिंग की तरतीब दे लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, इंग्लिश में हमने ऐसे ही अरेंज करना है, फिर नंबर 3 और फिर नंबर 4। आप देखें, हम सबसे पहले नंबर 1 को यहाँ पे राइट करेंगे। नंबर 1 पे दिस है, नंबर 2 पे इज़ है, नंबर 3 पे आ है और नंबर 4 पे बुक है। एंड पे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इस तरह से हमने इस सेंटेंस की इंग्लिश राइट कर ली, दिस इज़ अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक फूल है। सेम उसी तरह से हम पहले इस पे फोकस करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्लूरल है, सिंगुलर है, दिस का है, दीज का है। ये हमें बता रहा है कि एक है तो मतलब ये सिंगुलर का है। फूल एक है आ गया। इस है ने हमें बता दिया कि यहाँ पे हमने दिस का इस्तेमाल करना है। ये की इंग्लिश दिस, एक की इंग्लिश आ, फूल की इंग्लिश फ्लावर एंड है की इंग्लिश इज़।
अब हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे, तरतीब दे लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे ये आएगा, फिर नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब हम इसको इंग्लिश के लिहाज से इसकी अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को राइट करेंगे दिस, नंबर 2 को इज, नंबर 3 को एंड नंबर 4 को, एंड वे फुल स्टॉप, मस्ट कीप इट इन माइंड। अब हम इसकी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले वैसे ही सबकी इंग्लिश कर लेते हैं। ये भी सिंगुलर का सेंटेंस है। दिस आ कैट इज। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इसको इंग्लिश के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। दिस इज आ कैट, full stop. Now second translation method of these. Here are some examples of these. ये किताबें हैं, ये फूल हैं, ये बिल्लियाँ हैं। स्टूडेंट्स ये वाला हैं जो जाहिर कर रहा है, और ये हैं जो किताबें हैं बता रही हैं कि ये ज़्यादा सारी हैं। ये प्लूरल हैं। प्लूरल के ये के लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके एंड पे हैं आता है। हम अब इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। ये वाले प्लूरल वाले ये की इंग्लिश होती है दीज। किताबों की इंग्लिश है बुक्स, एंड हैं की इंग्लिश है आर। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 3। अब हम इसको इंग्लिश के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। दीज आर बुक्स। स्टूडेंट्स फुल स्टॉप मस्ट हैं, और अगर आपको ये इनकी सबसे पहले इंग्लिश आ जाती है, फिर आप इसकी नंबरिंग के लिहाज से इसको तरतीब दे लेते हैं, और फिर इसको 1 बाय 1 करके इधर आप राइट करते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अक्सर हमारे माइंड से निकल जाता है कि अब हमने इसके बाद कौन से वर्ड को अरेंज करना है। नंबरिंग के लिहाज से इसको अरेंज करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये फूल हैं। ये वाला हैं हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमें दीज का यूज़ करना है। इस ये के लिए दीज फ्लावर्स हैं आर। नंबरिंग करते हैं 1, 3, 2, अरेंज करते हैं। दीज आर फ्लावर्स, फुल स्टॉप। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल इज ये बिल्लियाँ हैं। ये की इंग्लिश ये हैं हमें बता रहा है कि ये दीज वाला ये है। यहाँ पे हमने दीज लगाया। कैट्स आर। नंबरिंग करते हैं 1, 3, 2, और इसको अरेंज करते हैं। दीज आर कैट्स, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स सबसे अहम चीज़ें जो हमें लास्ट पे रिमेंबर रखनी है वो है कि दीज के साथ हमने आर का यूज़ करना है। दीज के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और दिस के साथ हमने इज़ का यूज़ करना है। उर्दू में ये दोनों में आता है, और यहाँ पे हैं जो है और है। ये इस चीज़ से हमें ये बातें बहुत अहम हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी हैं। इससे भी आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी इस ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में। स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को और इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस को घर में प्रैक्टिस करें। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।